हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इन माय पीसी। आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूँ वो हो सकता है 2025 के लिए आपके जीवन का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी साबित हो। जी हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। जैसा कि मैंने कहा कि 2025 आपके लिए एक सुनहरा अवसर की तरह हो सकता है। तो झारखंड सरकार ने 2025 के लिए कंप्यूटर टीचर पे एक बम्पर वैकेंसी निकाल दिया है। ठीक है, आपके पंचायत के, आपके ज़िले के सारे स्कूलों में कंप्यूटर टीचर का बहाली का वैकेंसी निकाल दिया गया है। तो क्या है इस वीडियो में, क्या क्वालिफिकेशंस है, कितने मानदेय मिलेगा, क्या ये परमानेंट है या कॉन्ट्रेक्चुअल है, कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। झारखंड सरकार ने कंप्यूटर टीचर को की भर्ती निकाली है। ठीक है, इसका ये जो कंप्यूटर है वो उसका डेजिग्नेशन आपका होगा, जो भी इसमें ज्वाइन होंगे उसका डेजिग्नेशन होगा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के रूप में। एज ए कंप्यूटर टीचर आप इसमें भर्ती होने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि झारखंड गवर्नमेंट ने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का वैकेंसी निकाला है और ये वैकेंसी का जो मैनेजमेंट को दिया गया है एक एक्स्ट्रा मार्क्स करके, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो नोएडा यूपी का है। नोएडा यूपी, ठीक है। इस कंपनी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है और इसने टीचर की भर्ती के लिए ये विंडो ओपन कर दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये प्रोजेक्ट है, ये क्या है, ऑब्वियसली ये कॉन्ट्रैक्चुअल होने वाला है। ये कैसा जॉब होने वाला है, ये कॉन्ट्रैक्चुअल होने वाला है। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा और ये प्रोजेक्ट बेस्ड है। ठीक है, अभी देखिए क्या इसमें है। मैंने बता दिया कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल है। इसमें सीटीसी क्या मिलेगा, तो इसमें सीटीसी फर्स्ट ईयर में 10,500, सेकेंड ईयर में 11,000, थर्ड ईयर में 11,500, फोर्थ ईयर में 12,000 और फिफ्थ ईयर में 12,500। मतलब ये दिख रहा है कि आपको 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो ये है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ये बढ़ भी सकता है बेस्ड अपॉन योर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी इसमें क्या दिख रहा है कि हर साल आपको 500 का इंक्रीमेंट दिया जा रहा है इसमें। ठीक है, तो ये बहुत ही सुनहरा अवसर है आपके लिए। अभी देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर और आईटी। ठीक है, आईटी में आप ग्रेजुएट हैं या फिर कंप्यूटर आईटी सेक्टर में है या फिर कंप्यूटर में बीसीए वगैरह कर रखा है तो वो आप इसके लिए एलिजिबल है। ग्रेजुएट डिग्री विद पीजी डीसीए, कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पीजीडीसीए आपने कर रखा है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर आपने 1 साल का डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस में और आईटी में, ग्रेजुएशन, ठीक है, प्लस 1 साल का डिप्लोमा, ठीक है, वो भी आप एलिजिबल है। उसके बाद अगर आपने 12th पास किया हुआ है और 12th पास करने के बाद, देखिए 12th और नहीं लिखा हुआ है, 12th पास करने के बाद 3 इयर्स का आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है। अभी इस तरह से बहुत सारे वैकेंसी है, वो आपको इसमें मिल जाएगा। बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और भी सारा चीज़ है। नेक्स्ट है कि कौन कौन सा जिला में कितना कितना वैकेंसी है वो भी दिया हुआ है। इस डिटेल मैंने दिया है। बोकारो में 17 है, चतरा में 31 सीट है, गढ़वा में 135 है, गुमला में 24 है, हजारीबाग में 6 है, खूंटी में 4 है, कोडरमा में 34 है, लोहरदगा में 11 है और देखें कि पलामू में 146 है। पलामू में सबसे ज़्यादा सीट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखेंगे, पलामू वाले रेडी हो जाएं। ठीक है, इस तरह से सारा जिला का दिया हुआ है, उसके अगेंस्ट में उसका कितना कितना वैकेंसी है वो दिया हुआ है। तो ये आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है इसमें, क्या है कि आपको काम क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियसली कंप्यूटर टीचर है तो आपको बच्चों को कंप्यूटर पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कंप्यूटर पढ़ाना पड़ेगा, कंप्यूटर टीचिंग। कंप्यूटर टीचिंग में क्या पढ़ाना है आपको, बच्चों को फंडामेंटल कंप्यूटर पढ़ाना है। फंडामेंटल कंप्यूटर,
कंप्यूटर फंडामेंटल बेसिक, कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करते हैं, बंद करते कैसे करते हैं, सिंपल वर्क करना है, सिंपल टूल्स उसमें इस्तेमाल करना है आपको, वर्ड कैसे करते हैं, थोड़ा हार्डवेयर पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, हार्डवेयर, माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, उसका थोड़ा पेरिफेरल बताना पड़ेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और बाकी नॉर्मल ऑपरेशंस जो डेली लाइफ में यूज होता है वो सारी चीज़ों को, मतलब ऑब्वियसली आपको तो क्या करना है, थोड़ा सा डिजिटली अवेयर करना है स्टूडेंट्स को, ये काम है। इसके साथ साथ अभी आप टीचर हैं तो टीचर को केवल एक ही काम नहीं होता पढ़ाना, उसके साथ साथ स्कूल एक्टिविटीज में बहुत सारे काम होते हैं, वो सारे काम में आपको क्या करता है, पार्ट करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स के वीकनेस और स्ट्रेंथ को पहचानना पड़ेगा और इंडिविजुअल लर्निंग प्लान आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्लासरूम को एक टेक्निकल रूप देना पड़ेगा, ठीक है, क्लासरूम में दूसरा चीज़ है कि लेसन डिज़ाइन करना पड़ेगा, एक टेक्निकल, अपने टेक्नोलॉजी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एक लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो स्मार्ट क्लासरूम होता है, स्मार्ट क्लासरूम, ठीक है, उसको आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को इक्विप्ड करना पड़ेगा, बहुत सारे रिसोर्सेस है उससे, डिजिटल अटेंडेंस, डिजिटल बहुत सारे रिकॉर्ड रखना, ये सारे चीज़ों को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल दैट इनकॉर्पोरेट्स न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो भी आप इंस्ट्रक्शन या फिर बच्चों को पढ़ाया जाएगा उसके लिए आपको एक मतलब डिजिटल फॉर्म में डेटा तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, पीपीटीज बनाना पड़ सकता है, ये सारे चीज़, क्योंकि वो विजुअल विजुअल स्टडी से आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से डेवलप एंड एडहर द स्कूल करिकुलम में आपको पार्ट लेना पड़ेगा और डेवलप करना पड़ेगा, नए नए आइडियाज़ बच्चों को देना पड़ेगा। फिर क्या है, पेरेंट्स मीटिंग में अगर ज़रूरत है तो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का आपको आकलन करना है और उसके पेरेंट्स को भी बताना है कि आपका बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, ये आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक नहीं मिल पा रहा है गार्जियंस को कि उसके बच्चे सरकारी स्कूल में क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है अदर टीचर्स हैं उनके साथ में उसका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और आपको लेसन प्लान बनाना पड़ेगा, स्कूल स्टाफ के साथ एक रिलेशनशिप है वो नॉर्मल वो हो जाता है, उसके बाद जो है स्कूल करिकुलम में आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा चीज़ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ही सिंपल जॉब होने वाला है, हंसते खेलते पार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर्म सबसे इम्पोर्टेंट है इस वीडियो का, फॉर्म कैसे भरें, ठीक है। तो ये मैंने अपने वीडियो में ये लिंक दे रखा है, इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताता हूँ कि कैसे फॉर्म भरना है। ये लिंक अगर आप क्लिक करें, मैं कमेंट बॉक्स में भी ये लिंक दे दूंगा, ये लिंक पे आप क्लिक करेंगे, ये लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा एक पेज खुलेगा सारी जानकारी के साथ, उसमें आपका सबसे पहला ऑप्शन मांगेगा नाम, तो आपको यहाँ पर अपना नाम दे देना है एज पर मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जो भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में आपका है वो नाम डालना है यहाँ पे। उसके बाद आप इतना जानते होंगे आपको जेंडर डिसाइड करना है, देन ईमेल आईडी, ठीक है। ये इंश्योर करना है ईमेल आईडी शुड बी ऑपरेशनल, मतलब ऐसा नहीं है कि ईमेल आईडी को आप ऐसे ही कोई भी ईमेल आईडी दे दीजिए, जो आप चेक करते हो उसको देना है, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी हो गया, उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर देना है, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर दीजिए जिस पे आपको मैसेज किया जा सके या जो भी वो किया जा सके। उसके बाद आपको एक ये स्टैटिक मार्क्स है ना, ये सब मैंडेटरी पार्ट्स है, इसके बिना आपका फॉर्म इनकम्प्लीट माना जाएगा। नेक्स्ट है एक व्हाट्सएप नंबर दीजिए जिस पे आप यूज़ करते हैं, और उसके बाद है आपको प्रेफरेंस, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस देना है, डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस मतलब आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड होना चाहते हैं, अगर ये आप सेलेक्ट होते हैं या शॉर्टलिस्ट होते हैं तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप एज ए टीचर सर्व करना चाहेंगे वो आपको देना है। इस तरह से पूरा डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा, सारा डिस्ट्रिक्ट आप देख लेंगे उसमें। उसके बाद एक प्रेफरेंस आपको और देना है, किस ब्लॉक में आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सर्व शिक्षा अभियान के तहत है, सर्व शिक्षा जो अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान झारखंड, तो ये क्या है, सारा सरकारी स्कूल में ये आप काम आपको करना पड़ेगा, सरकारी स्कूल में।
ठीक है। तो सरकारी स्कूल में वो अपने ब्लॉक में, अब जो जिस ब्लॉक में आप चाहते हैं, यहाँ पे आप लिस्ट में देख लीजिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में मेरा सबसे ज़्यादा सीट है, आप वहाँ पर, या फिर आप अपने घर के पास जॉब करना चाहते हैं तो उसके पास में आप कोई भी डिसाइड कर लीजिए और उसको भर दीजिए। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है, और उसके बाद नेक्स्ट आपको फादर नेम डालना है और एक कंप्लीट पोस्टल एड्रेस। ठीक है, पोस्टल एड्रेस विथ पिन नंबर, पिन नंबर ये आपको डालना है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये डालने के बाद आपको कुछ क्वालिफिकेशन ऐड करना पड़ेगा, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देना है, आपने अभी तक का आपका क्या क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिफिकेशन आपने कौन से यूनिवर्सिटी से प्राप्त करा है, कौन से साल में पास किया है। ठीक है, और आपके पास एक टेक्निकल डिग्री क्या है, वो टेक्निकल डिग्री भी बहुत सारा लिस्ट दिया हुआ है, उसमें लिस्ट में जो आप करते होंगे, बीसीए किया हो, बीएससी आईटी किया हो, डिप्लोमा किया हो, कंप्यूटर साइंस से आप बीटेक कर रखा हो, या पीजीडीसीए किया रखा हो, जो भी किया हो उसको आपने यहाँ टिक कर लेना है। ठीक है, ये देखिए एमएससी आईटी है, एमएससी सीएस है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन सीएस है, ये बहुत सारा ऑप्शन आपको उसमें दिखेगा, तो आप अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको चूज कर लें। उसके बाद फिर वही आपको वो टेक्निकल डिग्री आपने कौन से यूनिवर्सिटी से करा है वो देना है, किस साल में पास करा है वो देना है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको एक 10 MB का बायोडाटा अपलोड करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अपलोड वन सपोर्ट फाइल मैक्सिमम 10 MB, तो 10 MB का आपको एक बायोडाटा, रिज्यूमे या सीवी जो भी बोलते हैं उसको, ये आपको अपलोड करना है, इसके बिना आपका होगा नहीं। ठीक है, उसमें आपका सारा डिटेल रहेगा। तो आपने अपना बायोडाटा नहीं बनाया है तो आप अपने बायोडाटा बना लें, और उसको अच्छा से सजा करने के बाद, ये सारा डिटेल फिल करने के बाद, ये अपलोड करने के बाद, यहाँ पर आपको एक नीचे में ऑप्शन मिलेगा सबमिट का। ठीक है, ये फॉर्म आप सबमिट कर देंगे तो ये चला जाएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और जो भी इसके आगे का शॉर्ट लिस्टिंग का या फिर रिटन एग्जाम का जो भी प्रोसीजर होगा वो आपको मैसेज या ईमेल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था कंप्लीट जानकारी। आपको सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका ये है कि आपको फॉर्म भरना कैसे है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को यही लिंक नहीं मिलता है, ये लिंक मैंने आपको दे रखा है, ये लिंक यहाँ पर है, मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर लें। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू।